कोठी में बहुत से जो अत्याचार हुए हैं हमारे, जो इन्हीं के बीच से क्रांतिकारी को फांसी दी जाती थी, लटका दिया जाता था, उन्हें जान से मार दिया जाता था। ये देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त कुदरत का करिश्मा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस रूम को बताया जाता है कि ये उनकी रसोई हुआ करती थी। पर बताया जाता है कि जो उनके घोड़े वगैरह होते थे वो वहाँ पर बांधा जाते थे। ये चिमनी बनी हुई है, यहाँ पर आग जलाते थे, जिसकी वजह से कमरा जो है गर्म रहता था सर्दियों में। और यहाँ पर खेती ही होती थी। और जो ये अंग्रेज़ लोग थे वो क्या काम करते थे, यहाँ पर रहकर सबसे लगान वसूला करते थे। और लगान वसूलने के साथ साथ इन चौकियों में बहुत ऐसे काम होते थे जो इंसान को वाकई में नीचे गिरा देता है। और हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने हम पर कितना अत्याचार किया है। ये कहने की बात है, लोग समझते हैं, लोग मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारा शोषण किया है, लेकिन इस गांव के लोगों ने वो शोषण झेला है। और उसकी कुछ निशानियां मैं आपको दिखाता हूं, मेरे साथ चलते रहिए। वहां पर है तो आप देख सकते हैं, ये है अंग्रेज़ों की कोठी इसको बोलते थे। यहाँ पर अंग्रेज जो अधिकारी होते थे उस वक्त यहाँ पर वो रुकते थे। और आज के इस समय में आप देख सकते हो चारों तरफ सन्नाटा है और इतनी बड़ी यहाँ पर भांग और झाड़, जिसे बोलते हैं ना झाड़ और भांग, यहाँ पर चारों तरफ ऐसी है कि अंदर जाना बड़ा मुश्किल है, रास्ता नहीं है। और क्रांतिकारी जो लोग थे उनको भी यहाँ पर यातनाएं दी जाती थी। तो अब मैं इसके अंदर से और इसके चारों तरफ से आपको दिखाऊंगा कि ये कैसी है। दोस्तों इस कमरे को देखिए, ये अंग्रेज़ों का बाथरूम हुआ करता था जो काफ़ी बड़ा है। और इसके 3 तरफ दरवाजे हैं और यहाँ पर ये टूटी हुई है। इसकी हालत पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। लेकिन एक चीज़ जो आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, लोहे के जो ये गाटर है उस वक्त के हैं। बताया जाता है कि 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी इकट्ठे हुए और अंग्रेज़ों को हराने के लिए यहाँ पर उन्होंने चढ़ाई की, तो उस वक्त क्या था, यहाँ के जो अंग्रेज़ थे वो घबरा गए थे, डर गए थे। तो उस वक्त की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, मैं बताता हूँ, चलिए आगे। तो दोस्तों ये जो आप पिलर देख रहे हैं दोनों तरफ, मेरे दोनों हाथ की तरफ, और बीच में ये लोहा, इसके ऊपर कभी यहाँ पर एक छत इस तरह से होया करती थी। जो भी आप अगर ब्रिटिश जो लोग हैं उनके अगर आप भवन जो निर्माण है उनको देखेंगे तो उनकी छत थोड़ी सी ढलाई नुमा होती है, और ये उसी के लिए थी। वहाँ पर सपोर्ट के लिए कुछ लोहे के एंगल लगाए जाते थे, फिर उसके ऊपर ये इस तरह की छत हुआ करती थी। और ये चारों पिलर उसी के है। लेकिन आज के टाइम में वो छत टूट चुकी है, पूरी तरह खंडर हो चुके हैं, क्योंकि लगभग 75 साल तो हमें आज़ादी को हो चुके हैं और उससे पहले की ये जो कोठी है बनाई गई थी। ये जो कमरा है दोस्तों ये उसी वक्त का है। और आप ऊपर देख सकते हैं लोहे के 2 बहुत ही बड़े बड़े गाटर, जिसके सहारे ये पूरी छत टिकी हुई है। और जो अंग्रेज़ अपने घरों में बनाते हैं इस तरह की, जो अंगीठी के लिए बनाते हैं, ये उसी की टाइप की है। लेकिन यहाँ पर आग जलाने के लिए शायद, हाँ है, यहाँ पर क्या है, ये चिमनी बनी हुई है। जो धुआं होता था वो इस चिमनी के सहारे ऊपर को निकल जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोशनी की और हवा के लिए ऊपर भी काफ़ी जगह छोड़ रखी है। और ये इसका पिछला दरवाज़ा हुआ करता था। इसी कमरे के साइड में एक और कमरा हुआ था। ये कमरा आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, देखिए। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कभी भी गिर सकता है। जो इसका आर्च है ये टूट चुका है, क्योंकि ये पीपल का जो पेड़ है वो इस दीवार से निकला हुआ है। कुदरत का करिश्मा देखिए, बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं आपको उसको दिखाता हूँ बाहर से। अंग्रेज़ों का ये जो कोठी बंगला जो भी था आज पूरी तरह से खंडर में बदल गया है। न जाने कितने क्रांतिकारियों को इस कोठी में यातनाएं दी गई, मारा गया, पीटा गया। और लगान के रूप में जो वो खून पीते थे वो अलग से। ये इस अंग्रेज़ों की कोठी के पीछे का हिस्सा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड चिमनी ऊपर से निकली हुई है। और यहाँ पर 3 बड़े रूम हैं और एक उनसे सबसे बड़ा रूम है। 3 दरवाजे हैं, एक इधर, एक बीच में और एक हमारे उल्टे हाथ पे, जहाँ पर ये पीपल का पेड़ निकला हुआ है उसकी दीवार से। और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर चारों तरफ ना पूरी जंगल और झाड़ियाँ ही है,
सामने की तरफ तो एक आम का बाग लगा हुआ है जो बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने ही लगाया था। और पीछे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उनकी कुछ निशानियाँ हैं, देखो वहाँ। और यहाँ पर उनको फांसी दी जाती थी क्रांतिकारियों को। मैं वहाँ पर भी आपको लेकर चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल इस कमरे का मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कमरे के, ये वाला तो मैंने दिखा दिया आपको जहाँ पर लोहे के 2 गाटर थे, ये वाला भी दिखा दिया पेड़ वाला। थोड़ा सा ये वाला और दिखा देता हूँ, फिर वहाँ पर लेके चलता हूँ। ये इसका दूसरा कमरा है दोस्तों, इसे मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक से जा कर के और अंदर से भी। यहाँ पर देखिए चारों तरफ ना इनकी ईंटें बिखरी हुई है, ये देखिए। यहाँ पर भी लोहे के 2 बड़े गाटर से इसकी छत को, और जो छत थी वो थोड़ी घुमावदार है, मतलब थोड़ी सी घुमा करके जब डाल रखी है, और मुंडेरे काफ़ी ज़बरदस्त है। और अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बीच में फैन के लिए उन्होंने यहाँ पर जगह भी छोड़ रखी थी, यानी कि उनको उस वक्त भी पंखा चाहिए था। ये यहाँ पर जो अलमारियाँ हुआ करती थी जिसमें वो अपने सामान वगैरह रखते थे, लेकिन अब देख सकते हैं टूट चुकी है पूरी तरह से। और एक चीज़ और दिखा दूँ, क्योंकि ये पूरा खंडर हो गया है, लेकिन ये चीज़ देखिए प्लास्टर कितना मोटा है और अभी भी कितना मजबूत है। तो जब इसके बाहर का हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं बताया कि वहाँ जाकर दिखाऊंगा जहाँ पर उनके घोड़े वगैरह अस्तबल जो थे और जहाँ पर उनको फांसी दी जाती थी वो भी दिखाऊंगा। ये पहला बाग देख लीजिए, ये अंग्रेज़ों के लगाया हुआ आम का बाग है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ ये 2 पिलर ही बाकी है, बाकी सब टूट चुका है। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ जहाँ पर वो घोड़ों के लिए जगह थी, जहाँ पर अपने घोड़े वगैरह बांधते थे। अब लगाओ आप 1947 से अब तक 75 साल हो चुके हैं, और ये 1857 से भी पहले का है, मतलब 100-150 साल इसे हो चुके हैं। लेकिन इसका लोहा, ये देखिए दोस्तों, गांव वाले कितने अच्छे हैं यहाँ पर कि आज तक भी अंग्रेज़ों की चीज़ को नहीं छेड़ा हमने। और इन लोहों को आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ ना आपको, ये वाली आपने रेल की पटरियों पर देखी होगी, क्योंकि जब रेल की पटरियाँ होती है ना, ये उन्हीं लोहे का इस्तेमाल करते थे घर को बनाने में। और ये पूरा वही है, ये देखिए लोहे की जो पटरी होती थी उसी से ही इन्होंने ये बना रखा है। और यही कारण है कि आज तक ये बिल्कुल ठीक अच्छी अवस्था में लोहे ऐसे कैसे खड़े हुए हैं। होता क्या था दोस्तों, यहाँ वे जो छत देख रहे हैं आप, ये वाले छत, यहाँ से इन लोहों के बीच एक छत नुमा आकृति होती थी। और उसी छत से क्या होता था, जो घोड़े वगैरह होते थे वो यहाँ पर बांधे जाते थे। अब तो यहाँ पर देख सकते हैं आप झाड़ियाँ, पूरी तरफ चारों तरफ झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर देखो दोस्तों, भूस भी आज तक पड़ा हुआ है, ये जो भूस वगैरह खाते हैं जानवर वो भी पड़ा हुआ है। और जो दरवाजे हैं ना, ये पूरी तरह लॉक कर रखे हैं। इनके अंदर भी कोई कमरे होते होंगे, ये देखिए आप, हर कमरों को बंद कर रखा है क्योंकि छत यहाँ पर नहीं है। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पर हमारे क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। अब मैं इसको आपको नज़दीक से दिखाने वाला हूँ। दूर से तो मैंने इसके बारे में दिखाई भी दिया और बता भी दिया, अब मैं इसे थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। हालांकि यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ही बुरा है। ये देखिए दोस्तों, मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, पूरी तरह यहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। ये देखो, यहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ हैं और कुछ नहीं। और ये दीवारें खड़ी हैं, ये रही, ये पिलर देखो ये टूट चुका है। और ये कुछ दीवार का हिस्सा है, जो इसके ऊपर की छत तो पूरी टूट गई। और ये जो दीवार है, ये वाली और ये वाली, इनके ऊपर जगह होती थी, और ये वाली जगह है वो। तो वो सामने उनकी कोठी है और ये इस साइड उनका अस्तबल है। और फिलहाल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये जगह यहाँ पर उनकी फांसी के देने के लिए काम आती थी, ये देखिए। और ये आज ना यहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, और यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, क्लियर कुछ नहीं है, दूर से दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ।